भबक भबक कर रो रही है कि मेरा पति मेरे साथ क्या कर दिया है, मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया है। सड़क पर 7 फेरे भी लिया गया, 7 जन्मों की कसमें भी खाया गया, लेकिन पैसों की लालच में और एक बेटे की लालच में यहाँ पर देख सकते हैं सब सपनों पर यहाँ पर पानी फेर दिया है। एक पति ने अपने पत्नी मुख्यमंत्री जी से नहीं होता ना कि हमें न्याय दिलाए। सामाजिक डर रहता है जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। जो पढ़े लिखे रहते हैं वो उनको अक्सर समाज से कोई डर नहीं रहता है, कुछ भी करने में डर नहीं लगता है। एक पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी को से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्सर पढ़े लिखे लड़के ही करते हैं। दहेज में 7 लाख रुपए दिए थे। उस समय 7 लाख दिए थे, क्या देकर दिए थे? लड़का क्या करता है? लड़का बोला लो कि मैनेजर, पेट्रोल पंप का मैनेजर है, काम अच्छा करता है, अकेला लड़का है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बच्चे की चाहत और दहेज की लालच ने यहाँ पर एक पत्नी को सड़क पर उतार दिया है। यहाँ पर पति द्वारा पत्नी को घर से निकालने के बाद दूसरी से शादी कर लिया गया है। इसी मामले को लेकर छपरा जिले के अमनौर थाने के एक गांव में पहुंचे हुए हैं। हमारे सामने एक प्रताड़ित महिला बैठी हुई है जिसका 2021 में शादी हुआ था और 2023 में घर से पति द्वारा प्रताड़ित करके मार पीट कर निकाल दिया गया है। तो इसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, बाइक मांगा जा रहा था और 2 लाख रुपया मांगा जा रहा था। और उसके बाद एक ही साल 1.5 साल में उसको लगा कि इस पत्नी से बच्चा पैदा नहीं होगा, इसलिए दूसरी से वो शादी कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं हाथ में भी बैंडेज लगा हुआ है, पीठ पर यहाँ बुरी तरह सास ससुर द्वारा और पति द्वारा मारा गया है। और यहाँ पर इस समय भबक भबक कर रो रही है कि मेरा पति मेरे साथ क्या कर दिया है, मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया है, सड़क पर फेंक दिया है। यहाँ पर एक माँ बाप और एक भाई सपना संजोकर अपनी बहन और बेटी की शादी करते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी वहां पर उसके पति के साथ सुधरेगी, लेकिन एक पति ने एक बच्चे की लालच में अपने पत्नी को धोखा दे दिया और दूसरी से शादी कर लिया। आपका नाम क्या पड़ेगा? सुशीला कुमार। कब सदिया बह रहा है? 20/6/2021 को हुआ था। ये क्यों छोड़ दिया हो आपको? यही दहेज के चक्कर में और दूसरे किसी लड़की के चक्कर में छोड़ दिया है। हाँ। घर में वो आपके साथ क्या क्या करते थे? वहाँ मारपीट होता था, जब हम बोलते थे तो बस बोल रहा है कि इधर ही मारकर फेंक देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ना तुम्हारे घर वाले को पता चलेगा। यहाँ पर सरकारें और पुलिस प्रशासन बड़े बड़े वादाएं करती है, बड़े बड़े लोगो लगाकर सड़क किनारे अपना पोस्टर लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन धरातल पर वैसा कुछ नहीं होता है। बेटियों के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं, घर से निकाल देते हैं, मार देते हैं दहेज की लालच में, बच्चों की लालच में। लेकिन पुलिस प्रशासन वादाएं तो करती है, कानून तो निकलता है, संविधान ही भी है इसके ऊपर, लेकिन इस पर चलती नहीं है पुलिस प्रशासन। ये लोग भी अमनौर थाने में आए, कई दिनों 2-3 दिनों से यहाँ पर दौड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर सही से कार्रवाई नहीं किया जा रहा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन? बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ तुम अब यहाँ से। FIR वैसे तो यहाँ पर हो गया है, लेकिन FIR ये लोग कैसे कर लिए? शुरू में तो नहीं किए, पैसा मिल गया है, दाब दिया है कागज। FIR हो गया है, शायद इनको मालूम नहीं है। वैसे धारा 341 एक्ट 323 ऐसे 498 ये सब धाराएं लग चुका है। अब इस पर सही से पुलिस प्रशासन कार्य करे तब। वैसे संविधान के हिसाब से अगर पत्नी के रहते हुए पति दूसरा शादी करता है तो पुलिस FIR बनता है, उसको जेल जाना पड़ेगा, कानूनन वो अपराध है। यहाँ पर पत्नी के रहते हुए भी इससे तलाक नहीं लिया है, लेकिन दूसरी लड़की से यहाँ पर शादी कर दी है। उम्र की लड़की है। कितने उम्र की है? 16-17 की होगी। 16-17 साल। एक और भी अपराध है किया है। अगर पुलिस प्रशासन इस पर सही से जांच करे तो एक से एक अपराध उस लड़के के ऊपर लग सकता है। लेकिन हमारे बिहार राज्य की पुलिस प्रशासन वादाएं करती है, पोस्टरों में छापती है, लेकिन धरातल पर वैसा कुछ नहीं करती है। और का हो भाई रहुआ साथे जौन जौन भइल बा घर में बताइए। जब हमें पता चला कि शादी हो रहा है, हम गए थे वहाँ पे, पंचित भी आया था, पंच के सामने सब कोई साकार लिया कि शादी नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं माना कोई भी। पंच का भी वो बात नहीं माना है? जी नहीं, कोई नहीं माना। पंच भी बोल रहा है कि नहीं हो रहा है शादी। और यहाँ का मुखिया थे, क्या बोले, सोकर पंच थे, मुखिया थे, सारा लोग था। हम बोले कि शादी हो रहा है, हमें झूठ ला रहा है, सब कोई बोल रहा है कि तू झूठ बोल रही है। और जब हम लोग आ गए, सारा बात हो गया, हम मान भी लिया ससुर वाला कि नहीं कर रहे शादी, और हमारे आने के बाद शादी हो गया। लोग अब क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? न्याय मांग रहे हैं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो। यहाँ पर उम्र क्या होगा? 21-22 होगा।
यहाँ पर देख सकते हैं 21-22 साल उम्र है, शादी का अभी 2 ही साल हुआ था। बेटी अपने मन में सपना संजोए पति के घर उस समय गई थी, लेकिन पति द्वारा यहाँ पर 7 फेरे भी लिया गया, 7 जन्मों की कस्में भी खाया गया, लेकिन पैसों की लालच में और एक बेटे की लालच में यहाँ पर देख सकते हैं सब सपनों पर यहाँ पर पानी फेर दिया एक पति ने अपने पत्नी की। और यहाँ पर बैठी रो रही है कि मेरा पति मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे पिता कैसे लड़के को मेरा जीवन साथी चुन लिया, जो बीच मझधार में ही छोड़कर चला गया, किसी दूसरे का हाथ थाम लिया। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है। वैसे तो यहाँ पर बैठकर बेटी रो रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखते हैं बिहार की सरकार और प्रशासन एक बेटी को जो बार बार मंच पर चढ़कर बोलती है कि बेटी हमारे लिए सब कुछ है, बेटी के नाम पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाकर सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी ये लोग थाने की चक्कर बेटियां लगाती रह जाती है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता है। और क्या कहना चाहती है? मुख्यमंत्री जी से भी नहीं होता ना कि हमें न्याय दिलाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि मुझे न्याय मिल सके। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रधानमंत्री पीएम की कुर्सी पाने में लगे हुए हैं, सब पार्टियों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार राज्य में क्या हो रहा है, जनता त्राहिमाम यहाँ पर है, ये सब नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बेटी प्रताड़ित है, थाने की चक्कर लगा रही है। यहाँ पर थाना द्वारा FIR दर्ज तो कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह की दहेज को लेकर धाराएं लगी है। अब इस पर सही से काम करे तो शायद वो 5 दिन के अंदर ये लड़का जेल में जा सकता है। अब यहाँ पर अगर थाने से न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग कोर्ट में जाइए, कोर्ट का सहारा लीजिए। कोर्ट पुलिस को भी सजा सुनाता है और जो अपराधी है उसको भी सजा सुनाता है, उसकी आंखों से कोई बच नहीं सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं अमनौर थाना है, जिला सारण बिहार है। दहेज जो आरती कुमारी है, ननद है, सास है, सब इसमें शामिल है, जो घर में इन्हें प्रताड़ित करते थे। और घर में जब गई तो पति द्वारा बोला जाता था कि तुम्हारे शरीर में कई तरह की बीमारियां हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रखूंगा। बाद में शादी के बाद इनको पता चला कि वो किसी और से रिलेशनशिप में है, उसके बाद और भी इन्हें प्रताड़ित करने लगा। उसके बाद बहला फुसला कर इनके मैके में छोड़ दिया और चोरी छिपे जाकर वहां मंदिर में शादी कर लिए। ऐसा ही हुआ था। 19 को शादी हुआ है, अभी हुआ है। और शादी हो रहा था उस दिन थाने पर भी गई थी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि 16-17 साल की लड़की से शादी किया है। अगर थाना उस समय वहां पर पहुंची होती तो शायद वो लड़के को भी पकड़ लेती। अपराध या एक पत्नी को छोड़कर कर रहा था और वहां पर एक और अपराध कर रहा था, 16-17 साल की लड़की के साथ भी शादी कर रहा था, नाबालिग लड़की के साथ शादी कर रहा था। चारों ओर से अपराध कर रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन अपने थाने से हिली नहीं, उसके घर पे गई नहीं, समय से पहुंची थी। और क्या कहना चाहती हैं? सब साथ आपका दे रहे हैं घर वाले? पापा आपके कहाँ हैं? पापा वहाँ पे बैठे हैं। पापा हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पिताजी है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? आप तो अच्छा खासा सोचे थे कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो रहा है, अच्छा पति उसके लिए चुना हूँ, लेकिन पति तो उसको धोखा दे दिया। आप क्या कहेंगे? अभी हम क्या करें, न्याय के चक्कर में। उस समय आप दहेज कितना दिए? दहेज 7 लाख रुपए दिए थे। उस समय 7 लाख दिए थे। क्या देकर दिए थे? लड़का क्या करता है? लड़का बोला लो कि मैनेजर, पेट्रोल पंप का मैनेजर है, काम अच्छा करता है, अकेला लड़का है, यही सोच करके वहाँ लड़का सही मिला है। चलो लास्ट हमारा लड़की है, यही हमारा लड़की 3 ठो है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अक्सर माँ बाप अपनी बेटी के लिए पढ़े लिखे लड़के चुनते हैं, लेकिन अक्सर पढ़े लिखे लड़के ही बेटियों को धोखा देते हैं, अपने पत्नी को छोड़ देते हैं। अगर अनपढ़ गंवार ढूंढे होते तो शायद वो सामाजिक स्तर पर समाज को समझता, लाज शर्म से ऐसा नहीं करता। सामाजिक डर रहता है जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। जो पढ़े लिखे रहते हैं वो उनको अक्सर समाज से कोई डर नहीं रहता है, कुछ भी करने में डर नहीं लगता है। एक पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी को से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अक्सर पढ़े लिखे लड़के ही करते हैं। अब क्या करेंगे? थाने का आप चक्कर लगा रहे हैं, उस समय तो इधर उधर ढूंढे अपने बेटी के लिए, पति ढूंढे। अब तो पति जब धोखा दे दिया तो न्याय के लिए अब बेटी के लिए यही चक्कर रहा था। थाने क्या मांग रहा था वो? शादी के बाद भी पैसा मांग रहा था? उसके बाद भी 2 लाख रुपया मांग रहा था। वह बाइक मांग रहा था कि हमें लाओ, नहीं तो तुम यहाँ से जाओ।
चलिए, वो ठिट्टा बिट्टा पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो तुम अपने ही पढ़ाई से अपने लिए पैसा नहीं कमा सकते, दहेज की कमाई से अपने मंजिल को पाना चाहते हो, अपना घर बनाना चाहते हो। अब वैसे पति के लिए क्या कहेंगे, वो तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ कहना है तो ज़रूर करिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।